मसीह के जलाली और बाबरकत और पुरफज़ल नाम में आप सबको एवेंजलिस्ट और रसूल आकर का सलाम। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ आज के दिन के लिए, ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी की उन तमाम नेमतों के लिए जो खुदावंद ने हम सबको अता कर रखी हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमें अपनी दुआओं में कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए या नर्म होना चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक है डोंट बी सॉफ्ट। हमें अपनी दुआओं में सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ डोनाल्ड जो के बलीवर हैं, मैं उनके ड्रीम को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और मैं आपको आज बताऊँगी कि खुदावंद ने कैसे उसके ड्रीम में आकर उससे बात की और उसको बताया कि डोनाल्ड सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि हर एक मसीही को जो मुझसे दुआ करता है और उसे कैसे दुआ करनी चाहिए। तो डोनाल्ड ने, मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि डोनाल्ड ने ये ख्वाब 2019 में 19 जून को देखा। और वो ये एक अजीब सा ख्वाब था। और वो इस ख्वाब में क्या देखता है कि एक सोल्जर है और वो एक मिशन पर जाता है और वहाँ उसने अपने दुश्मन को टारगेट करना होता है। और उसका दुश्मन वहाँ पर कंट्रोल रूम में कुछ ऑपरेट कर रहा होता है और सोल्जर कंट्रोल रूम में एंटर होता है और उसके सर पर वार करता है और उसका दुश्मन ज़मीन पर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और सोल्जर उसके हाथों को रस्सी लेकर बांध देता है और हल्की सी घेरा लगा देता है और ख़ुद ऑपरेट करना शुरू कर देता है। देखता है कि इसने कहाँ कहाँ पर अटैक करना था, वो उसको कैंसिल करने में मसरूफ़ हो जाता है। और जैसे ही वो उनको कैंसिल करने में मसरूफ़ होता है तो वो उसका दुश्मन होश में आ जाता है और अपने दोस्तों के साथ, अपने जो उसके साथी होते हैं उनके साथ मिलकर वो उसको, सोल्जर को बाहर फेंक देता है। ऐसे ही डोनाल्ड जाग जाता है और उसको समझ नहीं आती कि ये ख्वाब कैसा था और वो उसको इग्नोर कर कर सो जाता है। वो नहीं समझता कि ये ख्वाब खुदा की तरफ से था। और जब वो दोबारा सो जाता है तो दोबारा से उसको यही ख्वाब आता है कि एक सोल्जर है, वो कंट्रोल रूम में जाता है, वो अपने एनिमी पर, अपने दुश्मन पर वार करता है और ज़ोर से वार करता है उसके सर पर और वो गिर जाता है और उसके हाथों को और पैरों को, इवन पूरी बॉडी को रस्सियों से बांध देता है। और इस दफ़ा वो मजबूती से बांधता है ताकि वो अपने आप को खोल ना सके। और वो उसके ऑपरेट रूम में, उसके कंट्रोल रूम में जहाँ पर सब कुछ ऑपरेट कर रहा होता है, वहाँ पर वो बॉम्ब रख देता है और वहाँ से निकल कर वो उसके साथियों को भी फायरिंग से हलाक कर देता है और वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इसी तरह जब डोनाल्ड सो रहा होता है तो खुदावंद उसके ख्वाब में उससे बात करते हैं और वो उसको कहते हैं कि वो उसके ख्वाब में बात करते हुए कहते हैं कि डोनाल्ड, मैं तुम्हारे पहले वाले ख्वाब से खुश नहीं था। देखिए, खुदावंद यीशु से बात करते हैं कि मैं तुम्हारे पहले वाले ख्वाब से खुश नहीं था, कि तुम्हारी दुआएं दुश्मन के लिए बहुत नरम थीं, इसलिए कि तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हारी ताकत को कमज़ोर जानते हुए तुम पर हमला किया। जब हम अपनी दुआओं में कमज़ोर होते हैं तो इब्लीस इसी तरह हमें उठाकर बाहर फेंक देता है और हम और कमज़ोरी को अपने बदन में फील करना शुरू कर देते हैं। और तुम्हारे दूसरे ख्वाब में मैंने तुम्हें दिखाया और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी दुआ ज़्यादा ताकतवर और सख्त आग बन जाए जो तमाम शैतानी कुव्वतों पर बेरहम हमला है। और इसके बाद डोनाल्ड ने क्या किया? उसने अपनी कमज़ोर दुआ के तरीक़ा से तौबा की जो उसके गैब दुश्मन यानी अनसीन एनिमी के खिलाफ है। और उसे एहसास हुआ कि मेरी दुआ जो कि इस मजबूत आदमी को बांधने की तरह थी, जो काफ़ी सख्त नहीं थी। देखिए, हम अपनी दुआओं के वसीला से अपने दुश्मन को, जो अनसीन हमारा दुश्मन है, जिसको हम देख नहीं सकते, हम अपनी दुआओं के वसीला से उसको बांध देते हैं। और इसी तरह फिर खुदावंद उसको कहते हैं कि और खुदा ने उससे बात की और कहा कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर मसीही को अपने गैब दुश्मन को दिखाना चाहिए। उसे दिखाना चाहिए कि कोई रहम नहीं, नो मर्सी।
اور ہر نظر نہ آنے والے دشمن کو مسیح کے روح القدس کے ذریعہ ہماری طاقت اور اختیار کے سپرد کرنا ہوگا. پریز دی لارڈ. ہمیں اپنی دعا میں آج آپ نے سیکھا کہ ہمیں اپنی دعا میں کیسا ہونا چاہیے. ہمیں اپنی دعا میں طاقتور ہونا چاہیے. ہمارے منہ جب ہم دعا کرتے تو ہمارے منہ سے آگ نکلنی چاہیے. اگر آپ انگلش میں دعا کر سکتے ہیں آپ انگلش میں دعا کیجیے. اگر آپ اردو میں دعا کر سکتے ہیں آپ اردو میں دعا کیجیے. اگر آپ غیر زبان میں دعا کر سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ غیر زبان میں دعا کیجیے. کیونکہ جب ہم غیر زبان میں دعا کرتے ہیں تو اس وقت ہم ڈائریکٹ خدا سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے منہ سے آگ نکلتی ہے اور شیطان کو اس وقت کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم خدا سے کیا بات کر رہے ہیں. خداوند کی شکر گزار ہیں کہ میں نے اس ڈریم کے ذریعہ بہت برکت پائی اور میں نے سیکھا کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں کیسا ہونا چاہیے. یقیناً آپ نے بھی اس ڈریم کے ذریعہ جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کیا ہے آپ نے بھی برکت پائی ہوگی. اپنی دعاؤں میں مضبوط رہیے. اور استثنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے. خداوند آپ کو اس ڈریم کے ذریعہ سے برکت دے جیسے میں نے برکت پائی. خدا آپ سب کو برکت دے. اسٹے ہوم, اسٹے سیف. گاڈ بلیس یو آل.